ए को कब बोला जाता है ए और कब बोला जाता है ए? हर वावल के दो मुख्य उच्चारण हैं और चूंकि 5 वावल हैं तो टोटल 10 उच्चारण होते हैं। अगर आपने ये 10 उच्चारण समझ लिए और इनके नियम समझ लिए तो समझिए कि आपने अंग्रेजी उच्चारण की आधी बाजी जीत ली। आलिम सर की क्लास। पिछली कुछ क्लासों से मैं एक एक करके अंग्रेजी के हर वावल के उच्चारण के नियम बता रहा हूँ और अब तक 5 वावल के नियम बता चुका हूँ। अगर आपने ये क्लासें देखी होंगी तो आपने पाया होगा कि हर वावल के दो मुख्य उच्चारण हैं और किसी वावल का उच्चारण क्या होगा ये इस पर निर्भर करता है किसी शब्द में उसकी जगह क्या है। अगर वह शब्द के शुरू में है या शब्द के बीच में है तो उसका एक तरह का उच्चारण है, और अगर वह शब्द के आखिर में है या किसी शब्द के अंत में ई है तो उसका उच्चारण कुछ और होगा। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं वीसी वावेल और कॉन्सोनेंट, सीवीसी कॉन्सोनेंट वावेल और कॉन्सोनेंट, सीवी कॉन्सोनेंट वावेल यानी वावेल अंत में है और सीवीसीई यानी अंत में ई है। आइए शुरुआत ए से करते हैं। ए के बारे में नियम यह है कि ए जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण होता है ए, और ए जब शब्द के अंत में होता है या ए वाले किसी शब्द में अंत में ई होता है तो ए का उच्चारण होता है ए और ए। तकनीकी भाषा में कहेंगे तो ए सी और सी ए सी की स्थिति में ए का उच्चारण होगा ए, और सी ए और सी ए सी ई की स्थिति में उच्चारण होगा ए। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे ए टी एट, इसमें ए शब्द के शुरू में है इसलिए उच्चारण होगा ए। सी ए टी, इसमें ए बीच में है उच्चारण होगा ए, कैट। अब इस नियम को पार्ट बी, ए जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है ए, यही मैंने कहा। तो ऐसे इंडिविजुअल शब्द बहुत कम होते हैं जिसमें कि ए शब्द के अंत में हो, इसलिए मैं ऐसा शब्द ले रहा हूँ जिसमें 2 सिलेबल हैं। टी ए बी एल ई, इसमें 2 सिलेबल हैं, पहला है टी ए, दूसरा है बी एल ई। पहले सिलेबल में टी ए है, दूसरे में बी एल ई है। अब टी ए का उच्चारण क्या होगा आप इस नियम से समझिए। जब ए शब्द के अंत में होता है या सिलेबल के अंत में होता है उसका उच्चारण क्या होता है ए, इसीलिए टी ए का उच्चारण टी हो रहा है, टै नहीं हो रहा है। इसी तरह जी ए एम ई, गेम। अब गेम को गेम क्यों कहते हैं, गैम क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसमें अंत में ई है, बीच में ए है, अंत में ई है, तो नियमानुसार इसका उच्चारण होता है ए। तो ये हुआ नियम कि ये जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के बीच में होता है तो उच्चारण होता है, और ये जब शब्द या सिलेबल के अंत में होता है या शब्द के अंत पे ई होता है तो उच्चारण होता है ए। सिंपल है, आपको ए के 2 उच्चारण याद रखने हैं और वो जगह याद रखनी है जहाँ पर ए का वो उच्चारण होता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।